क्वेश्चन 5.57 देखें। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी of rupees 500 for 7 years at interest rate of 14% compounded annually। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली हम लोग लिख देंगे 500 इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर पहले आएगा 1 प्लस 0.14 रेज टू पावर 7 माइनस 1 ओवर 0.14। तो ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ गई और अमाउंट आती है अमाउंट क्या आती है ऑप्शन आपके सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जी बेटा 5,36,000 सबको क्लियर बेटा ये 5,000 है 5 लाख नहीं है बेटा 5,365 रुपीज 35 पैसा 0.35 जी सर। जी नेक्स्ट देखें तो रुपीज 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ ने बताया कि रेंटल की अमाउंट है और एन्युटी है और ऑर्डिनरी है इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। सेम वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। हम लिखेंगे 200 into compounding factor 1 plus 0.06 over 12 compounded monthly था raised to power 10th payment तो 10 minus 1 divided by 0.06 over 12 तो अमाउंट आती है फ्यूचर वैल्यू सर बी ऑप्शन 2044। यस सर वैसे 455 थी सर। ठीक है सर जी 10 पेमेंट एन की वैल्यू है सर। एन की वैल्यू है जी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट Z invest rupees 10,000 every year standing from today for next 10 years. Suppose interest rate is 8% per annum compounding annually. Future value of the annuity. जी अब यहाँ पर देखें तो कहते हैं 10,000 every year starting from today। इसका क्या मतलब एन्युटी ड्यू तो 1 plus 0.08 raised to power 10 minus 1 माइनस over 0.08 into 1 plus 0.08। क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी बेटा। कोई मुश्किल अब एन्युटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में? नो सर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नेक्स्ट 5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan. What is the loan amount if interest rate is 14% per annum compounded annually? तो लोन अमाउंट बतानी है तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज हो जाएगा 5,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर तो 1 पहले 1 इंटू 1 प्लस 0.14 रेज टू पावर -10 ओवर 0.14। तो हमारे पास लोन की अमाउंट क्या बनेगी? लोन की अमाउंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी? 26,080। सी ऑप्शन ओके यस सर। तो बेटा देखें यहाँ पर भी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है 3,015 या 4.5 पर एनम हो जाएगा। What is the Yes, sir. Yes, what sir. is 62? What is the present value? Rupees 15,000 received at the end of the current year. Next 4 years, if the applicable rate of interest 7% per annum. तो बेटा ये 15,000 रेंटल्स हो गए। ये स्मॉल आर की वैल्यू कंपाउंडिंग एनुअली रेंट बेटा ये अगर है ना रेंटल्स वगैरह तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज होते हैं और जिस टाइम ड्यूरेशन में रेंटल्स होती हैं कंपाउंडिंग वही होती है। अब रेंटल्स ईयरली हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग ईयरली होगा। तो करंट ईयर एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड नेक्स्ट 4 इयर्स तो एन की वैल्यू क्या बन जाएगी?
5। ओके, करंट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे, और फर्स्ट ईयर के अलावा 4 इयर्स, तो टोटल 5 पेमेंट्स हो रही हैं। जी बेटा, ओके कर ओके लेंगे, सर। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जी सर। नेक्स्ट देखें, Miss ABC Limited is expected to pay rupees 18 every year on a share of its stock. What is the present value of a share if money worth 9% compounded annually? कुछ समझ आई आपको इस क्वेश्चन की? प्रेजेंट जी वैल्यू सर। फाइंड करनी है, लेकिन परपेचुटी परपेचुटी का क्वेश्चन है बेटा। 18 रुपीज एवरी ईयर सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन कब तक है ये नहीं बताया गया। तो कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर, यस सर। परपेचुटी का क्वेश्चन। क्लियर? यस सर। 5.64 ए, मिस्टर ए borrows rupees 500, प्रेजेंट वैल्यू है, टू पे अ हाउस, to buy a house. If he pays equal installments for 20 years, 10% interest on outstanding balance, so what will be the equal annual install? बेटा रेंटल्स की अमाउंट हमने बतानी है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से? यस सर। रेज टू पावर -20 ओवर ओवर माय 0.1, तो यहाँ से रेंटल्स की अमाउंट फाइंड करके दे देंगे। अब ये देखिए ऑप्शन आ जाएगा सर। फार्मूलाज वही हैं, कभी रेंटल्स पूछ लेगा, कभी प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू पूछ लेगा, कभी टाइम, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने परेशान नहीं होना। वाई, मिस्टर वाई bought a TV costing rupees 13,000 by making a down payment of rupees 3,000। बेटा 13,000 रुपये का टीवी है, उसको परचेज करने के लिए 3,000 रुपये उसी टाइम पे कर दिए हैं, तो बाकी पेबल अमाउंट कितनी रह गई जी? पेबल अमाउंट कितनी रह गई? 10,000 10,000। 10,000 शाबाश। सर। तो बेटा मुझे ये बताओ, नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन अगर वो इंस्टॉलमेंट्स बनवाना चाहे तो वो 13,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स बनवाएगा या 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स बनवाएगा? 10,000 बस 10,000 इसी बात को आपने ख्याल 10,000। रखना है कि आपने इंस्टॉलमेंट बताने के लिए 13,000 नहीं लिख देना, आपने क्या लिखना है यहाँ पर? 10,000। 10,000 is equal to rental. Yes, Make sir. equal annual payments for 4 years. How much would each payment? तो बेटा बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है, अब आप लोग कर लेंगे, सिर्फ आपने इस बात का ख्याल Yes. रखना है, आपने 13 नहीं लिखना, डाउन पेमेंट Yes, माइनस sir. करके लिखनी है अमाउंट। क्लियर? यस सर, डी ऑप्शन है। 66, अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो बता दे, फिर उसको मैं कंप्लीट सॉल्व कर लूँगा, वरना ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इनमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं थी। हाँ, अगर आपने कल प्रैक्टिस की हो तो शायद आपको सिर्फ क्वेश्चन 63 की ना समझ आ जाओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही हमने आज पढ़ा है। यस सर, कल ये नहीं हुआ। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर? इन्वेस्टेड एवरी ईयर मतलब रेंटल्स आपसे पूछ रहा है, तो या तो प्रेजेंट वैल्यू बताएगा या फ्यूचर वैल्यू बताएगा, सो एज टू एक्यूमुलेट रुपी। तो एक्यूमुलेट से क्या मुराद होता है? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जमा गिवन है करना। 300 एट द एंड ऑफ 10 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली 10%। आर की वैल्यू फाइंड करके दे सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं है इस क्वेश्चन में। यस सर। 67, ABC Limited wants to lease out an asset। want to बेटा लीज आउट का मतलब होता है किराए पर लेना, ओके, किराए पर लेना। एन Okay, sir. एसिड, एसिड की कॉस्ट है 360,000 फॉर 5 years पीरियड। इट हैज फिक्स्ड अ रेंटल, और उसका जो किराया देना है ना वो 105,000 रुपीज देना है।
per annum payable annually starting from the end of the first year, तो ordinary annuity लग जाएगा। annuity मैंने क्यों कहा, क्योंकि 5 years टाइम डिफाइन हो चुका है। द एग्रीमेंट वुड बी फेवरेबल। अब अच्छा ये लास्ट वाली लाइन अभी छोड़ दें, अभी आप ऐसे समझें जैसे वो आपसे पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो क्या हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे बता सकते हैं? कॉस्ट बेटा हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होती है, 360 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, रेंटल्स 105,000। अब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है तो 1 माइनस डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 प्लस आर, रेंटल्स पर एनम है तो रेट की कंपाउंडिंग भी एनुअली होगी, तो रेस टू पावर माइनस 5 ओवर और आर। जी तो यहाँ सर से इसका आपके पास 14.1 आया था सर मेरा। जी बेटा 14.1%। तो इसका अपना क्या सोल्यूशन है, वो एक टॉपिक मैंने पढ़ाना है, काफ़ी दिन बाद आपको फिर पता चलेगा। लेकिन अभी आप ऐसे समझे, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो हम उसे 14.1 मतलब कि 14 बता देते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%। गॉट इट? ओके बच्चों, सर आंसर मैंने अभी 15 दिया हुआ था। बेटा मैंने अभी जो क्वेश्चन उसने किया है मैंने उसका आंसर आपको नहीं बताया। ओके सर। मैंने अभी सिर्फ ये कहा है कि अगर वो पूछता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो वो इस तरह फाइंड करते, उसका इसका आंसर क्या है वो कुछ दिन बाद पता चलेगा आपको। डन? सर एक क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन में सर। हाँ हाँ सर ये जो इन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो सर हाँ ये ड्यू नहीं लगनी था सर यहाँ पर फार्मूला? बेटा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द टाइम ड्यूरेशन, तो ऑर्डिनरी नहीं लगता, ड्यू तो एट द स्टार्ट ऑफ टाइम ड्यूरेशन लगते हैं। ओके यहाँ ओके स्टार्टिंग का मतलब है वो पेमेंट शुरू किया ओके सर है ओके। एंड हाँ हाँ बिल्कुल। A loan of rupees 10,000 is to be paid back in 30 equal annual installment. The amount of each installment to cover the principal 4% per annum compounding annually 68 हो जाएगा आपसे। A person desire to create a fund to be invested 10% per annum to provide for a price of rupees 300 every year. The amount he should invest is, हाँ जी ये क्वेश्चन भी कल नहीं हुआ होगा लेकिन आज हो जाएगा। यस सर, परपेचुइटी का। हाँ जी परपेचुटी। जी क्या क्या सर वैसे अमाउंट आएगी? 3000। 3,000। 3,000। शाबाश शाबाश, गुड। नेक्स्ट 5.70। 5.70 जरा मुझे सॉल्व करके दें, जल्दी करें बेटा, ये कल नहीं हुआ होगा आप लोगों से, आज जरा सॉल्व करके दें मुझे, यस सर, नहीं हुआ था। लेकिन आज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो आपसे कहा गया है ₹25,000 एवरी 6 मंथ, मतलब सेमी एनुअल बेसिस पर 25,000 ये रेंटल्स की अमाउंट है। The fund yields a 10% annual rate of interest compounded semi-annually. What is the initial deposit required? Initial deposit से मुराद principal amount. To establish a perpetual stream of payment. यहाँ से भी पता चल गया था कि perpetuity है। अदरवाइज अभी तक टाइम कहीं नहीं बताया कि ये हमने इंस्टॉलमेंट कब तक पे करनी है, तो उससे आइडिया हो रहा था कि परपेचुटी है। लेकिन परपेचुटी कौन सी है? फ्रॉम द इंटरेस्ट एवरी 6 months आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो आपको याद है जब मैंने ये ड्यू की बात की थी तो वहां पे मैंने एक क्लू वर्ड लिखवाया था, नाउ इमीडिएटली फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो यहाँ से यस पता सर चला है कि ये ड्यू है, तो हम लोग इसे लिखेंगे 25,000 कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर 0.1 ओवर एम 2 प्लस 25,000। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 525,000। तो ए और सी सेम सेम नहीं है, नहीं, ऊपर ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन 525,000। क्लियर? यस सर क्लियर। 71 person has borrowed rupees 19,000 from a small business. The loan is for 5 years, तो एनविटी होगा।
at an annual interest rate of 8% compounded quarterly. What is the amount of quarterly payments to pay back the loan? बेटा प्रिंसिपल अमाउंट गिवन, कैपिटल आर आपसे पूछ लिया, कर लेंगे आप लोग. Next question. A person deposit 30,000 every 6 months into a retirement account. The account pays an annual interest 12% compounded semi-annually. The value of account after 15 years would be, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके देनी है. हो जाएगा ना? मतलब इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सा फार्मूला लगाना है इसमें और वैल्यू आ जाएगी आपके Yes, पास. sir. 73. A firm has set up a contingency fund. बेटा ये फंड के डिफरेंट नेम दे दिए जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि यार ये पता नहीं कौन सा फंड है. Contingency fund yielding 16% interest per annum compounded quarterly. अब ये देख लेना कि अगर ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, तो रेंटल्स भी पर क्वार्टर होंगे. The firm will be able to deposit rupees 1,000 into the fund at the end of each quarter. तो जो रेट की कंपाउंडिंग होती है, रेंटल्स उसी टाइम ड्यूरेशन में होते हैं. क्लियर? The value of the contingency fund at the end of 3 years. फाइंड कर लेंगे फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू बेटा फाइंड कर लेंगे ना. ओके Yes, सर. sir. ए मतलब मिस्टर ए ₹680 लोन कॉज और ₹680 लोन कॉज फॉर पेमेंट. 680,000 रुपीज का लोन है और इसकी पेमेंट करनी है, टू बी मेड इन 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. If the interest rate is 14% compounded annually, annual payment to be made, R की वैल्यू फाइंड करनी है. 680 आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, कोई इशू नहीं है इन क्वेश्चन में. अब आप खुद देखें एन्युटी का टॉपिक कितना इजी है, कि सारे क्वेश्चन इजीली, इवन के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट था. ऐसे ही था ना? यस सर, बहुत ज़्यादा. मंथली पेमेंट नेसेसरी टू पे ऑफ अ लोन. अब ये मंथली पेमेंट्स हैं, तो ये कैपिटल आर रेंटल्स अमाउंट 18% कंपाउंडेड मंथली इन 2 years इज जी. मंथली पेमेंट नेसेसरी टू पे ऑफ अ लोन ऑफ ₹8,000. लोन ऑफ ₹8,000, तो ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है और 2 years तक टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स कितने बन जाएंगे? 2 into 12 24. 24 एन की minus वैल्यू 24. बन जाएगी. तो बेटा आर की वैल्यू फाइंड करके देनी है आप लोगों ने, कर लेंगे आप लोग ये. यस सर, सी ऑप्शन 76. है. A man agrees to pay 4,500 per month rentals for 30 months. N की वैल्यू. Pay off a car loan if the interest of rupees 18% per annum is charged monthly. मतलब compounded monthly. 18% कंपाउंडेड मंथली है, पर मंथ नहीं है ये. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार, भाई प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना. प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई हो जाना है सिंपली. यस सर. जी इधर देखें 77. A company is considering proposal of purchasing a machine. बेटा परचेज करनी है मशीन और आपने अब उसकी हेल्प करनी है परचेज करने के लिए. either by making full payment of ₹4,000 or by leasing it for 4 years, requiring annual payment of ₹1,250 or by paying ₹4,800 at the end of second year. Which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually? जी बेटा, परचेज करें by making full payment of ₹4,000, ये पहला उसके पास ऑप्शन है, परचेज करने के लिए ₹4,000. या दूसरा ऑप्शन लीज करना है, किराए पे लेना है. किराए पे लेने के लिए इट फॉर 4 years, 4 साल के लिए एनुअल पेमेंट जो करनी पड़ेगी 1,250 की करनी पड़ेगी. तो 1,250 की जरा प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें. 1,250 इंटू 1 minus 1 plus 0.14 raised to power -4 divided by
0.14। हाँ जी, बताएं क्या प्रेजेंट वैल्यू आती है अगर ये हम लोग लीज पर करें तो। प्रेजेंट वैल्यू पर अब देखें डिसीजन मेकिंग है ना, मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। 4000 ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू ही है, फुल पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश। 1250 की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी? 3642। Yes, sir. 3642। Yes, sir. अच्छा, और थर्ड ऑप्शन है 4800 पे करना है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो बेटा 4800 की प्रेजेंट वैल्यू 1 + 0.14 रेस्ट बा -2, इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताएं। थ्री सिक्स नाइन थ्री 3693। 93। तो बेटा परचेज करने के लिए कौन सा ऑप्शन प्रेफरेबल होता है? जिसकी प्रेजेंट वैल्यू लीस्ट हो, कम हो। कम हो। Yes, sir. तो कम Leasing. वैल्यू कहाँ पर आ रही है? लीजिंग में। तो लीजिंग Yes. बेस्ट ऑप्शन है। Yes, sir. और अगर हम लोगों ने ये सेल करना होता तब हम लोग क्या करते बेटा? अगर सेल करनी होती मशीन Full payment. तब फुल पेमेंट हमारे लिए आती। ओके ओके बेटा। अच्छा सर ये लीजिंग में 4000 ही है। लीजिंग में 3642 वैल्यू बन रही है ना, 1250 ओके ओके रेंटल्स की अमाउंट है। ओके सर। अच्छा सर वैसे एक्चुअल में तो ये ठीक नहीं होगा। क्या मतलब? बेटा ये मतलब अगर एक्चुअल में ये कैलकुलेशंस करके डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। सर मतलब अगर वो ऑन स्पॉट पेमेंट करे तो वो 4800 पे करेगा। बेटा आप खरीदने जा रहे हो, ऑन स्पॉट पेमेंट यस सर। करते हैं आप, तो आपको 4000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर यस सर। आप लोग रेंटल्स पर जाते हो तो उन रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू 3642 बनती है। यस सर। तो आप फिर उसी को प्रेफर नहीं करोगे कि भाई ठीक है मैं तुम्हें रेंटल्स पे करता रहूंगा? सर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ लीज पर लेते हैं तो वो उसमें वो इंटरेस्ट ऐड करके वो तो हाँ महंगी हो जाती है, तो इसमें बेटा वो अब सस्ती पड़ अगर गई है। बेटा अब अगर आप लोग देखो, आप रेंटल दे रहे हो 1250 के, कितने रेंटल दे रहे हो? 4। तो टोटल पेमेंट आप 4 सालों में 5000 की करोगे। टोटल पेमेंट जो आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे वो 5000 की करेंगे। लेकिन इसमें इंटरेस्ट का फैक्टर शामिल हो जाता है। ओके सर ओके। 5.78 बेटा अभी नहीं करना हम लोगों ने। ये एक हमारा एक और कॉन्सेप्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, वो करके फिर आपको बताऊंगा ये वाला। अभी हम लोगों ने इसको नहीं करना। जी नेक्स्ट चलते हैं। या कर लेते हैं बल्कि। कर लेते हैं सर। A machine with useful life of 7 years costing 10,000, while another machine with useful life of 5 years costing 8,000। नहीं रहने दें यार, अभी मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ा के ना फिर बताऊंगा इसका Okay, sir. कॉन्सेप्ट, अभी नहीं। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है, वो करके फिर बताऊंगा ये। ठीक है सर। 5.79 A company borrows 10,000 on condition to repay it with compound interest 5% per annum by annual installments of this. The number of years by which the debt will be clear is। जी बेटा हो जाएगा सॉल्व। यस टेन सर 14.2 10,000 प्रेजेंट वैल्यू, रेंटल्स की अमाउंट 1000 इनटू into 1 माइनस 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर माइनस minus टी, n रेज t टू पावर माइनस टी, और डिवाइडेड बाय 0.05। तो यहाँ से टी की वैल्यू आपके पास आ जानी है। यस सर। कर लेंगे ना फाइंड?
यस सर 14.2 years. 14.2 ईयर्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, शाबाश। 5.80 देखें, मिस्टर एक्स बारोड रुपीज 5120 at 12.5% per annum compounded annually. At the end of 3 years, the money was repaid along with the interest accrued. The amount of interest paid by him is, बेटा ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, ये टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 5120 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लें। 1 + 0.125 12.5% रेज टू पार -3 -1। जी बताएं इंटरेस्ट की अमाउंट। ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे वैसे मिक्स हो गई, ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का क्वेश्चन है और अमाउंट आ जाती है 2170। बी ऑप्शन। क्लियर है सब लोगों को? यस सर क्लियर। तो बेटा ये 81 जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो सारे आपने कर लेने हैं, और 81 से ऑनवर्ड वाले क्वेश्चन भी आप लोग अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है, कल इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। ओके सर कल भी यही टाइमिंग? 1 से 3 जी बिल्कुल। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।